Hello. You want to go? I go. You want to go country? I go country. Why? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। Talk English. ये जो वीडियो आज मैंने आप लोग के समक्ष बनाई है, इसको बनाने का मेन उद्देश्य किसी भी भाषा का निरादर करना नहीं है, क्योंकि ना ही किसी भाषा को ज़्यादा तवज्जो देने की बात है। लेकिन ये वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है या आप किस तरह से लैंग्वेज के प्रॉब्लम में फंसते हैं और आप विदेश में ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी भाषा नहीं होती है, तो वहां पर क्या दिक्कत हो सकती है, उसी उद्देश्य से इस वीडियो को मैंने बनाया है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देना है लोगों को, और उन लोगों को मैसेज देना है जो लोग स्पेशली दुबई, यूएई या फिर कहीं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और किस डिपार्टमेंट में आने पर उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसी उद्देश्य से वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके, क्योंकि अगर आप हेडलाइंस देखकर ही खाली वीडियोस को देखते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, आप डाइवर्ट हो सकते हैं। Hello. You want to go? I go. You want to go country? I go country. Why? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। Talk English. कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। You don't know how to drive. नहीं, drive. I drive. Why you don't drive here? My license, no drive, no license. My agent Bombay on drive. I certificate. This country, no. कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। Okay. Why you don't? Now you drive. You cannot stop. You cannot make in. You cannot make drive. Why? ना स्टीयरिंग समझ में आ रही, ना गियर, ना स्टीयरिंग, लेफ्ट स्टीयरिंग, माय इंडिया राइट स्टीयरिंग, माय पैर इज क्लच, ब्रेक, रेस, ओनली गियर, ओनली दिस कार ऑटोमेटिक। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। It's a problem for you. It's problem. मैं पागल हो जाऊंगा। You don't want to drive. No. You don't want to take me home. दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि ये वीडियो लगाई थी, इस वीडियो में ये आदमी को आप देख सकते हैं, ये यूपी बिहार का रहने वाला आदमी है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस कर रहा है क्योंकि इसको अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती है और ये ऐसे पोजीशन पे आया है जहाँ इसको ड्राइविंग करनी है। तो ड्राइविंग करनी है तो दोस्तों आपको दो लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, या तो आपको अरेबिक आनी चाहिए या आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, खाली अरेबिक आती है, तो भी आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको अरेबिक नहीं आती है, इंग्लिश टूटी फूटी आती है, तो भी आपका काम चल जाता है, उतना नहीं चलता। लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए गाड़ी को क्या कहते हैं, स्टीयरिंग को क्या कहते हैं, रोड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अपनी भाषा अपनी मातृभाषा होती है, उससे हमें बेहद प्रेम होता है। लेकिन अगर जब हम अपनी मातृ देश को छोड़कर आते हैं, यानी कि अपने कंट्री को छोड़कर बाहर आते हैं, तो मातृभाषा से काम नहीं चलता है, उसके साथ सपोर्टिंग भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर चीज़ हिंदी में होना चाहिए, सब कुछ हिंदी में ही होना चाहिए, तो उन लोग के लिए एक स्पेशली मैसेज है कि अगर हर चीज़ हिंदी में हो जाएगी तो हम फिर इंडिया में ही रह पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी क्योंकि हमारे भारत सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि 150 करोड़ आबादी के देश को सबको इंडिया के अंदर ही रोजगार मुहैया करा सके और बेहतर ज़िंदगी जीने में मदद कर सके। आप देख ही रहे होंगे डे बाय डे भारत की जो स्थिति है वो दयनीय होती जा रही है। बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंडिया में होने लगी हैं। टैक्स का जो बर्डन है डे बाय डे आम आदमी के सर पर टूटने लगा है। ये आप बेहद खुद आसानी से देख सकते हैं। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं अभी अभिव्यक्ति की बात करता हूँ और एक स्वतंत्र विचार से सारी बातों को रखता हूँ। भारत की करंट कंडीशन को देखते, सिचुएशन को देखते हुए जो मुझे नज़र आता है उसी के उद्देश्य पर मैं बात करता हूं। और भारत के जो लोग बाहर आ रहे हैं, भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को देख के उनके दर्द को समझते हुए इन बातों को आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस आदमी को देख सकते हैं किस हिसाब से ये आदमी तड़प रहा है, रो रहा है और अपने भारत बाहर वापस जाने का
रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका क्यों कर रहा है? क्योंकि इस आदमी को इंग्लिश भी मालूम नहीं है और अरबिक तो बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो अगर आप इधर आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप ड्राइविंग पोजीशन के लिए आ रहे हैं, ड्राइविंग के लिए आ रहे हैं, तो आपको ये इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बेहतर ड्राइवर, आपको बेहतर स्किल्स आपके अंदर गाड़ी चलाने का, तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हल्की फुल्की अरबिक, हल्की फुल्की समझने लायक टूटी फूटी इंग्लिश, इतना तो आना ही चाहिए। अगर इतना नहीं आता है तो बाहर का सपना ना देखे दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम होती है, मेंटल इरिटेशन होता है, कभी कभी आदमी डिप्रेशन में भी जाने की संभावना आती है। क्योंकि अगर जब आप ऐसे कंट्रीज से जब आ रहे हो, जब इंडिया से हम वहाँ इधर आते हैं, तो हमें मेन प्रॉब्लम है कि बहुत सारा एजेंट्स मोटा मोटा पैसा लेकर आप देकर उनको आप लोग इधर आते हो, और इधर आते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो चलिए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।